हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विजडम एनएम क्लासेस के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है फेलोपियन ट्यूब। आपने सुना होगा कि जो फेलोपियन ट्यूब है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फेलोपियन ट्यूब जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी भी कहते हैं, इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब कैसी होती है, कैसी दिखती है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, क्या काम करती है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज इसी शानदार वीडियो। तो शुरुआत करते हैं शानदार से इस वीडियो की। फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे कैसी होती है फेलोपियन ट्यूब। देखिए, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो खोखली होती है, यानी कि हॉलो होती है, बेलनाकार आकार की होती है और 10 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई रहने वाली। तो लिख लेते हैं, फेलोपियन ट्यूब हॉलो है, यानी कि खोखली है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है ना, बेलनाकार। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहने वाली, 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहने वाली। फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए, जो निषेचन का जो स्थल है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। अगर निषेचन होता है, स्पर्म और ओवम जो दोनों मिलते हैं, जो निषेचन उनका फर्टिलाइजेशन का जो कार्यक्रम होता है वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि पार्ट्स किस कौन कौन से होते हैं इसके। आपने देखे होंगे कि कुछ पार्ट है जो यूट्रस के अंदर फिक्स होता है, फिर कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ होता है। तो बात कर लेते हैं इसकी चारों टाइप्स की कि किस तरह की जो फेलोपियन ट्यूब है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। चलिए, सबसे पहला है इंटरस्टिशियल। सबसे पहला पार्ट है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल जिसे कहा जाता है, साथ में से एक और वर्ड बोल सकते हैं, इंट्रामूरल भी कहते हैं, इंट्रामूरल। ठीक है दोस्तों, ये सबसे अंदर वाला पार्ट है जिसे इंटरस्टिशियल या इंट्रामूरल कहते हैं। ये गर्भाशय की दीवार में स्थित होता है, यह यूट्रस की वॉल में स्थित होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये यूट्रस की वॉल में स्थित होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई रहने वाली है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं इसकी डायमीटर की, तो डायमीटर इसका रहने वाला है ओनली 1 mm। ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट है ये फेलोपियन ट्यूब का। और ये वो वाला पार्ट है जो यूट्रस पे जाकर के फिक्स होता है। मान लीजिए ये यूट्रस है, अब यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब जुड़ेगी, तो ये जुड़ेगी तो नीचे गिर जाएगी, तो इसको इसके अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ेगा इस तरीके से। अब ये फिक्स हो चुकी है, तो जो छोटा सा पार्ट जो यूट्रस के अंदर घुसा हुआ होता है थोड़ा सा, उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल। और ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है। लंबाई इसकी 1.25 सेंटीमीटर होती है। अगर इसकी व्यास की बात करूं, डायमीटर की बात करूं, तो ओनली 1 mm रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेकंड में बात करती हूं। हाँ दोस्तों, सेकंड पार्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है इस्थमस। इस्थमस जो पार्ट है इंटरस्टिशियल और एम्पुला के बीच का भाग है। किसके बीच का भाग है ये इंटरस्टिशियल व एम्पुला के बीच का भाग है। ठीक है ना दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए, इसकी लंबाई की बात की जाए, तो ये रहने वाला है 2.5 सेंटीमीटर का। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, लंबाई की अगर बात की जाए,
तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहने वाली। और अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो ओनली 2 mm, ओनली 2 mm, यानी कि इसकी व्यास की बात की जाए तो इसकी व्यास रहने वाली है 2 mm। ठीक है दोस्तों, ये इंटरस्टिशियल और एम्पुला के बीच का भाग है। और जो ट्यूबेक्टोमी के टाइम इसी टाइम यहाँ पर ही सूचन किया जाता है, इसी को बांधा जाता है या कट लगाया जाता है जो ट्यूबेक्टोमी की जाती है लेडीज में। ठीक है, ये इस्तमस वाला पार्ट है, परमानेंट फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो किया जाता है। थर्ड में बात करती हूँ एम्पुला की। ठीक है दोस्तों, एम्पुला, एम्पुला क्या होता है दोस्तों? एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का सबसे वो वाला भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। यही वो भाग है जहां पर निषेचन होता है, जहां पर क्या होता है? निषेचन। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, तो लेंथ इसकी कितनी रहने वाली है दोस्तों बताइए? इसकी लेंथ रहने वाली है 5 सेंटीमीटर। और अगर इसकी डायमीटर की मैं बात करूं तो वो रहने वाली है 5 to 6 mm। यही वो सबसे चौड़ा भाग है जहां पर निषेचन का स्थल है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात की जाए तो वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। और अगर मेन जो फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, जो जो हमारी बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो भी एम्पुला ही है। लंबाई देख लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर इसका 5 to 6 mm है। लास्ट में बात करती हूं, फोर्थ पार्ट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्री। इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्री, ये जो फिम्ब्रीज होते हैं इसमें ये जो फिम्ब्रीज होते हैं कुछ अंगुलियों जैसी संरचना है। ये जो इनफंडिबुलम होता है सबसे लास्ट पार्ट होता है, जो कि जो यूट्रस से शुरू होती है, जो फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के पास जाकर के खत्म होती है, उसका लास्ट पार्ट है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई रहने वाली है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के आसपास है, 1.25 सेंटीमीटर हम लिख देंगे इसमें। और अगर इसकी मैं डायमीटर की बात करूं तो ये भी बहुत चौड़ा भाग है। ठीक है, ये जो डायमीटर है इसका वो भी रहने वाला है लगभग 5 to 6 mm, 5 to 6 mm, ये जो इसका है डायमीटर है। ये गर्भाशय के लेटरल एंड पर कीप के आकार की होती है। यूट्रस के लेटरल एंड पर यानी कि पार्श्व छोर पर कीप के आकार की संरचना है। ठीक है ना दोस्तों, ये कुछ कीप के आकार की संरचना है। इसी में कुछ प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि या ओवरी से क्या करते हैं, कैच करते हैं ओवम को और उसको एम्पुला तक पहुंचाते हैं। ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल ओवरी के पास होता है। और जो इंटरस्टिशियल था वो बिल्कुल किससे जुड़ा हुआ था? यूट्रस से जुड़ा हुआ था। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ। ये है यूट्रस, ये तो इसका पार्ट है फंडस, ये बॉडी, स्टमस एंड दिस इज सर्विक्स। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर वेजाइना जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी हम बात करें, अभी हम यूट्रस के बारे में बात नहीं कर रहे। यूट्रस में कभी आपको और समझा दूंगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, ट्रेलर है। अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो आपको ऐप पे आ जाइए। आप छोटा सा कोर्स परचेस करेंगे और आपको डिटेल में सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात समझा रही हूँ कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कौन सी? ये जो संरचनाएं हैं ये है फेलोपियन ट्यूब, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। इसका ये वाला जो भाग है जो इसके अंदर जाकर के फंसा है, ठीक है, जो इसका ये वाला भाग है जो इसके अंदर जाकर के फंस गया है, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल। इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल। इस वाले भाग को कहते हैं इस्तमस।
और इस वाले भाग को, चौड़े वाले भाग को कहा जाता है एम्प्यूला। ये सबसे बड़ा वाला भाग है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, इस वाले भाग में ही फर्टिलाइजेशन होता है। और इसी वाले भाग को क्या कहा गया है, इस वाले भाग को कहते हैं बेटा जी एम्प्यूला। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर निषेचन होता है, दोनों एग और स्पर्म का मिलना यहीं पर होता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे कहा गया है इनफंडिबुलम। और ये जो इनफंडिबुलम है, और ये जो है बेटा जी, ये है फिम्बरी। ठीक है, ये जो फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, यहीं पर से क्या है, ओवरी से जुड़े रहते हैं। ओवरी इनके नीचे की तरफ होती है, पीछे की तरफ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब है, इस तरीके से घूमी है, तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको ओवरी देखने को मिलेगी। इसमें से जो भी एग्स निकलते हैं, जो फिम्बरी है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ से जो है होता हुआ जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और फेलोपियन ट्यूब पे जाकर के जो निषेचन का स्थान है, निषेचन भी वहीं पर होता है दोस्तों। यही वो फेलोपियन ट्यूब है जो निषेचन में अपनी अहम भूमिका निभाती है। और यहीं पर निषेचन होने के बाद लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं इनको यहां से यहां तक आने में, ट्रेवल करने में। यूट्रस में आकर के फाइनली इम्प्लांट हो जाता है, जो जाइगोट होता है। जो जाइगोट का जो निर्माण, जिस जाइगोट का निर्माण फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में होता है, वहीं पर वहां से जाकर के इम्प्लांटेशन होता है। इस फेलोपियन ट्यूब में कुछ पैक सेल्स भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ पैक सेल्स देखने को मिलती है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत छोटा सा वीडियो है दोस्तों। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, अगर और डिटेल में पढ़ना है, तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत ही शानदार ऐप और बहुत ही शानदार बैचेस हैं जिसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और डिटेल में मैं बता रही हूँ आपको, हर एक चीज वहां पर खोल के पढ़ा दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इतने शानदार वीडियोस के साथ, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।